हाय एवरीवन, अब हम लोग एंगुलर में 404 पेज एंड रीडायरेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। हम लोग पॉइंट से शुरू कर लेते हैं, देन हम लोग कोड और एग्जांपल वगैरह सब कुछ एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा 404 पेज होता क्या है, या फिर आप ये भी कह सकते हो पेज नोट फाउंड क्या होता है एंगुलर के अंदर। देन एक कंपोनेंट बनाएंगे 404 पेज के लिए, इसकी राउटिंग ऐड होगी। वाइल्ड कार्ड क्या होता है उसके बारे में आपको बताऊंगा। देन रीडायरेक्शन के बारे में बात करेंगे, राउटिंग वाली फाइल से हम लोग रीडायरेक्शन कैसे कर सकते हैं, एंड एक बटन क्लिक के ऊपर रीडायरेक्शन कैसे कर सकते हैं। इंटरव्यू क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। नोट्स कोड प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन, 404 पेज होता है क्या है। देखो पहले 404 एरर को समझो। जब आप लोग किसी पेज को एक्सेस करने की कोशिश करते हो बट वो पेज अवेलेबल ही नहीं है आपकी एप्लीकेशन के अंदर। अब एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे आके कोई भी एक पेज पे जाने की कोशिश करता हूँ। मान लो मैं सबसे पहले अबाउट पे जाने की कोशिश करता हूँ। इस तरीके से अबाउट पेज मुझे पता है कि एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पे अबाउट पेज पे चले गए। देन मैं यहाँ पे लॉगिन पेज के ऊपर चाहता हूँ, ये भी अवेलेबल है। बट मान लो यूजर गलती से यहाँ पे किसी ऐसे पेज के ऊपर जाता है जो अवेलेबल ही नहीं है, तो यहाँ पे आपके पास एक एरर आएगा। अब देखो जो ये एरर है ना, यूजर तो चेक कर नहीं सकता बिकॉज कंसोल में आएगा, बट यहाँ पे कुछ भी विजिबल नहीं रहेगा। इस केस में ऐसा लगता है कि आपकी एप्लीकेशन प्रॉपरली काम नहीं कर रही है, कहीं ना कहीं से फट गई है, ये ब्रेक हो गई है। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पे है कि यूजर ने यहाँ पे चीज ही गलत एंटर करी, राउट ही गलत एंटर करा था। तो जो एरर होता है इस चीज को बोला जाता है 404 एरर। और जब ये एरर आता है और वहां पे हम लोग एक डिफॉल्ट पेज दिखा देते हैं, उसको बोला जाता है 404 पेज या फिर पेज नोट फाउंड। अब ये आपको ऑलमोस्ट हर एक एप्लीकेशन के अंदर मिल जाता है जो मेजर एप्लीकेशन होती हैं। अगर मैं यहाँ पे एंगुलर के एप्लीकेशन के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे कुछ भी ऐसा राउट टाइप करता हूँ जो एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा कुछ टाइप कर दिया, तो यहाँ पे भी आप देखोगे पेज नोट फाउंड। या आप लोग अगेन इसको 404 भी कह सकते हो। आप बोलोगे 404 क्यों बोलते हैं, इसको 404 लिखा हुआ है ना। देखो बोलने में थोड़ा ईजी है इसलिए 404 बोल देते हैं। अगर आप लोग इसको 404 बोलना चाहो, 404 बोलना चाहो, 404 बोलना चाहो, जो आपका मन करे वो बोल सकते हो, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं कि कोई भी यूजर यहाँ पे कुछ भी यूआरएल डाले तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक पेज ओपन हो। उसके लिए हमें चाहिए होता है एक वाइल्ड कार्ड वाली राउटिंग। वो कैसे होगी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको जाना है यहाँ पे राउटिंग वाली फाइल के अंदर, विच इज app.route.ts वाली फाइल। तो यहाँ पे सबसे लास्ट में करनी है, पहले नहीं करनी है। पहले करके भी मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या प्रॉब्लम आएगी। सो सबसे लास्ट में जाना है आपको, यहाँ पे लिखना है पाथ, और पाथ के ऊपर यहाँ पे डबल स्टार लगाने हैं। देन कंपोनेंट के ऊपर जो कंपोनेंट आप लोड करवाना चाहते हो उस कंपोनेंट का नाम। अब कंपोनेंट तो मेरे पास है नहीं 404 के लिए, यानी कि जो पेज हम लोग दिखाना चाहते हैं यहाँ पे, तो वो मैं बना लेता हूँ एक बार के लिए। तो मैं यहाँ पे टर्मिनल ओपन करता हूँ। यहाँ पे करते हैं g4 generate c4 कंपोनेंट, एंड ये कंपोनेंट मैं बनाऊंगा पेजेस के अंदर, जो हमारे पास पेजेस बने हुए हैं। तो मैं यहाँ पे पेजेस लूंगा, देन यहाँ पे कर देता हूँ पेज नॉट फाउंड, ऐसे करके कर देता हूँ। एंटर करूंगा, हमारे पास यहाँ पे एक पेज बन गया। परफेक्ट। अब मुझे यहाँ पे इस टर्मिनल की जरूरत नहीं है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। और यहाँ पे सिंपली हम लोग कंपोनेंट में लेके आएंगे पेज नॉट फाउंड, ये वाला पेज। ठीक है। अब इसके अंदर है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। मैं इसकी HTML वाली फाइल के अंदर आता हूँ, तो अभी के लिए यहाँ पे बस एक p टैग लिखा हुआ है, 404 पेज वर्क्स, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो यही आना चाहिए अभी के लिए अगर मैं कोई भी राउट को एक्सेस करता हूँ जो अवेलेबल नहीं है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ टेस्ट 1010, ये करा, तो यहाँ पे आ गया पेज नॉट फाउंड वर्क्स। बिकॉज यहाँ पे जो डबल स्टार है ना, इसका मतलब यही है कि जब भी कोई भी राउट मैच ना हो तो ये चीज दिखा दो। ठीक है। अब थोड़ा सा इसको ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ, एक H1 टैग लगा लेता हूँ और इसके अंदर कर लेता हूँ पेज नोट फाउंड, ऐसा कुछ कर देते हैं। देन यहाँ पे मैं एक एंकर टैग भी लगा देता हूँ। एंकर टैग में p टैग के अंदर लगाऊंगा यहाँ पे, और यहाँ पे कर देंगे गो टू होम पेज। ठीक है। यहाँ पे आते हैं तो कुछ ऐसा दिख रहा है। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा तो यहाँ पे स्टाइल बेटर दिखे, ये तो बड़ा अजीब सा लग रहा है। तो मैं यहाँ पे इसकी CSS फाइल के अंदर जाता हूँ, और जो ये H1 है इसका मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ले लेता हूँ ब्राउन। देन जो इसका कलर है वो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, मे बी वाइट ले लेते हैं, वीट ले लेते हैं। ठीक है, देखते हैं कैसा लगता है। थोड़ी सी अगर आपको पैडिंग मार्जिन देनी है तो वो भी दे सकते हो, पैडिंग लेफ्ट 20 पिक्सल। या फिर ये नहीं करते हैं, टेक्स्ट लाइन सेंटर कर लेते हैं ना, टेक्स्ट लाइन सेंटर। ठीक है, थोड़ा सा बेटर लग रहा है। अब जो ये गो टू होम पेज है इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली एक p टैग है ना, इसके अंदर है। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो ये सेंटर के अंदर आ गया। बट स्टिल थोड़ा सा यहाँ पे लिंक विंक प्रॉपरली नहीं है। तो यहाँ पे मैं एंकर टैग के ऊपर जाके, ई टैग के ऊपर जाके टेक्स्ट कलर कर देता हूँ पहले, कलर
कलर ऑरेंज, देन टेक्स्ट डेकोरेशन इसकी नन कर देते हैं, बट अभी के लिए क्लिकेबल नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो पेज नोट फाउंड की टीएस वाली फाइल है इसके अंदर आपको राउटर लिंक को इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये इंपोर्ट हो गया, देन आपको अगेन यहाँ पे आना है और यहाँ पे लगाना है राउटर लिंक, और ठीक है होम पेज के ऊपर अगर बंदा जाना चाहता है तो ठीक है। अब मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ, देखो बंदा होम पेज के ऊपर जा पा रहा है, किसी भी पेज पे आ रहा है, यहाँ पे जहाँ पे भी जाना है उसको। देन इस मान लो यहाँ पे कुछ गलत एंटर कर दिया, बिकॉज प्रोफाइल वन एंटर कर दिया ना मैंने, अब गो टू होम पेज पे प्रॉपर फ्लो बन गया, ग्रेट। बट हम लोग चाहते हैं, ये तो देखो 404 पेज बन गया जो हमें करना था। सो नाउ अब मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप लोग app.route.ts के अंदर इसको ना लास्ट में ना उठा के सबसे ऊपर लगा दोगे, राइट, देन यहाँ पे कोमा भी लगा दो, अब क्या होने वाला है, हर पेज के ऊपर यही दिखेगा आपको। ऐसा क्यों? इसका काम क्या होता है डबल स्टार का, कि भाई फटाफट से कोई भी राउट हो इस चीज को लोड करवा दो। अब जब ये चीज लोड हो गई तो इन वालों की तो बारी नहीं आई, जो एक्चुअल में राउट्स थे, तो पहले ही ये वाला राउट लोड हो चुका था, तो इसीलिए हमेशा यही वाला पेज आ रहा है। तो इसलिए आपको हमेशा लास्ट में रखना चाहिए कि अगर ऊपर में से कोई भी राउट मैच नहीं हो रहा तो ये लास्ट वाला जो राउट है ये मैच हो जाए, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नाउ अब आप चाहते हो कि ठीक है यार बाकी सब तो ठीक है, बट मैं ना इस पेज को दिखाना नहीं चाहता, जैसे ही बंदा कुछ गलत राउट वगैरह एंटर करे तो रीडायरेक्ट होके होम पेज पे चला जाए। उस चीज के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए बेसिकली प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पे कंपोनेंट की जगह पे आप लोग कर सकते हो रीडायरेक्ट टू, और यहाँ पे जो भी आप कंपोनेंट लगाना चाहते हो उसका नाम लगा सकते हो। जैसे कि मैं इसको रिडायरेक्ट करवाना चाहता हूँ होम के ऊपर, सो मैं यहाँ पे कर दूंगा होम स्लैश पे कर दूंगा, ठीक है, ब्लैंक छोड़ दूंगा बिकॉज ब्लैंक के ऊपर ही हमारे पास होम आ रहा है इस तरीके से। तो अब देखो मैं अगर कोई भी प्रोफाइल पे जाता हूँ, लॉगिन पे जाता हूँ, लॉगिन विजिट हो गया, देन प्रोफाइल पे गया, प्रोफाइल वन कर दिया था मैंने, ठीक है, यहाँ पे प्रोफाइल पे गया, ये प्रॉपरली चल रहा है। बट अगर मैंने यहाँ पे गलती से ऐसा कुछ कर दिया जो एग्जिस्ट नहीं करता, देखो होम पेज के ऊपर आ गया, तो इस तरीके से हम लोग इसको रीडायरेक्ट भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कमेंट आउट करके रख दूंगा बेसिकली, बिकॉज दोनों कोड ये जो जितना भी कोड है मैं बेसिकली गिटहब के ऊपर डालूंगा, राइट, और वेबसाइट के ऊपर भी, तो आप वहां से ले सकते हो। इसलिए मैं यहाँ पे कमेंट आउट करके रख लेता हूँ पहले वाला कोड भी और ये भी, मुझे ये वाला बेटर लग रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या चाहते हैं कि मान लो होम पेज है या फिर कोई भी पेज है, वहां पे एक बटन हो जिससे आप लोग दूसरे पेज पे जाओ चले जाओ, वो कैसे करोगे? ये भी चीज़ पॉसिबल है। मैं एक बार के लिए होम वाले HTML वाली फाइल के ऊपर आता हूँ, होम कंपोनेंट के, और सो बेसिकली यहाँ पे एक बटन लेता हूँ जिसमें यहाँ पे कर देता हूँ गो टू प्रोफाइल पेज, ऐसा कुछ करके, ठीक है। और यहाँ पे कोई फंक्शन बना देते हैं, एक बटन के क्लिक के ऊपर क्लिक, और यहाँ पे कर देंगे गो टू प्रोफाइल, ठीक है, ये फंक्शन बना दिया। अब ये फंक्शन कॉल तो हो जाएगा, बट कॉल होगा कहाँ, home.ts वाली फाइल में बनाने के बाद। तो यहाँ पे आके इसको हम लोग रीडायरेक्ट कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे, लिखना क्या, सबसे पहले आपको यहाँ पे राउटर को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे लिखना है राउटर, और ये ऊपर से इंपोर्ट हो गया एंगुलर राउटर के अंदर से, ये एक्स्ट्रा आ गया, इसको हटा देते हैं। देन आपको यहाँ पे इसको रजिस्टर करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टर के अंदर जाना है, देन इसको पब्लिक लिखो, देन पब्लिक के अंदर आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हो, जैसे कि इसका नाम देता हूँ मैं राउटर, स्मॉल राउटर दे दिया मैंने राउटर, और इसको हम लोग इस तरीके से बंद कर देंगे। अब यहाँ पे आके आपको करना है दिस डॉट राउटर डॉट नेविगेशन नेविगेट, और यहाँ पे जो भी राउट देना चाहते हो, जैसे कि मैं प्रोफाइल देना चाहता हूँ, तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो देखो प्रोफाइल वाले पेज के ऊपर चला गया, ठीक है, और ये ऊपर से हाईलाइट भी हो रहा था प्रॉपरली। सो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे वाइल्ड कार्ड का यूज़ कर सकते हैं 404 पेज बनाने के लिए, रिडक्शन कर सकते हैं बटन क्लिक के ऊपर एंड डायरेक्टली भी। इसमें कुछ डाउट कंफ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। बेसिकली जो डेवलपर्स होते हैं वो गलती क्या कर देते हैं, जो हमारे पास ये वाइल्ड कार्ड वाला राउट होता है इसको ऊपर यूज़ कर लेते हैं, ये आपको नहीं करना, ये आपको नीचे ही रखना है। और बहुत बार क्या करते हैं कि डबल स्टार के साथ साथ कॉम्पोनेंट भी दे देते हैं, रिडक्ट भी देते हैं, तो आपको एक ही चीज़ यूज़ करनी चाहिए, दोनों चीज़ें यूज़ नहीं करनी चाहिए। एंड अगर आप लोग मेरे से टॉपमेट पे कनेक्ट करना चाहते हो तो डेफिनेटली कर सकते हो। यहाँ पे आपको अगर कुछ कंसल्टेशन करना है, मे बी एआई से रिलेटेड, मे बी जनरेटिव एआई से रिलेटेड, कि फ्यूचर में आपको किस टेक्नोलॉजी के अंदर सीखना चाहिए, अपने स्किल सेट पे किस स्किल में काम करना चाहिए, तो आप लोग डेफिनेटली मेरे से टॉपमेट पे कनेक्ट कर सकते हो। देन रिज्यूमे रिव्यू करवाना है, मॉक इंटरव्यूज देना है, तो डेफिनेटली आप की हेल्प करी जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस।
आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज़्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो उसके लिए मैं आपको एक सॉल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज़ ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है। और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहां पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है, देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी की डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।